रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्लैंड से थोड़ा हट कर हम जाएंगे उस आर्गन्स के बारे में बात करेंगे जिससे हार्मोन रिलीज़ होते हैं। यूजुअली हम एंडोक्राइन हार्मोन की जब बात करते थे तो हम ग्लैंड स्पेसिफाई करते थे कि प्ला ग्लैंड से प्ला हार्मोन सीक्रेट होते हैं, लाइक पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड। इसके बाद एड्रिनल भी रह जाती है, लेकिन वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज की जो टॉपिक है वो हम आर्गन्स के बारे में बात करेंगे कि आर्गन्स जो है वो भी कुछ आर्गन इस तरह है बॉडी में जो कि एंडोक्राइन की तरह हार्मोन को सिक्रेट करते हैं। तो उसी आर्गन्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से हार्मोन को रिलीज़ करते हैं या सिक्रेट करते हैं। तो पहले आते हैं टुवर्ड द पीनियल ग्लैंड और एपीफाइसिस। एपीफाइसिस या पाइनियल ग्लैंड जो है दैट इज़ लोकेटेड अबाउ द हाइपोथैलेमस एंड द फोर ब्रेन। जो हमारा फोर ब्रेन है उसकी में जो हाइपोथैलेमस है उसकी नीचे ये मौजूद होता है और स्मॉल कोन लाइक शेप विद 10 मिलीमीटर लॉन्ग। आगे की स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि हाइपोथैलेमस को सिर्फ ये है और हाइपोथैलेमस की नीचे जो है यहाँ पर हाइपोथैलेमस इंटीरियर साइड की तरफ है यानी फोर ब्रेन में, और ये जो पाइनियल ग्लैंड है उसके पीछे जो है बिलो टू द हाइपोथैलेमस एंड द फोर ब्रेन वो लोकेटेड होता है। और ये दिस इज़ अ स्मॉल ग्लैंड विद 10 मिलीमीटर ऑफ लेंथ। इसमें दो टाइप की सेल्स हैं। एक उसकी एपिथेलियल सेल है जो उसको लाइन करते हैं, विच इज कॉल्ड पेरेन्काइमल सेल। पेरेन्काइमल सेल हम उसी सेल्स को कहते हैं जो कि मेन फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, और वो सेल जो कि फंक्शन प्रोवाइड नहीं करती बस जस्ट उसको सपोर्ट देते हैं प्राइमरी या पेरेन्काइमल सेल्स को, उसको हम स्ट्रोमल सेल कहते हैं। तो यहाँ पर जो पेरेन्काइमल सेल है दैट इज़ द एपिथेलियल सेल, ठीक है, वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं और वो फंक्शन क्या है, सिक्रीशन है। जबकि दूसरा जो स्ट्रोमल सेल यहाँ पर है वो न्यूरोग्लियल सेल है विच सपोर्ट दैट पेरेन्काइमल सेल। सिक्रीशन नहीं करते बल्कि पेरेन्काइमल सेल को सपोर्ट करते हैं। एडल्ट में अक्सर जो पिनियल ग्लैंड होती है दैट इज़ कैल्सिफाइड, वहाँ पर कैल्शियम की एकमुलेशन होकर वो कैल्सिफाइड बन जाते हैं, एक सॉलिड मटेरियल बन जाते हैं। लेकिन फिर भी उसमें जो एपिथेलियल सेल है वो एग्जिस्ट करता है, वो मौजूद होते हैं और उससे हार्मोन रिलीज़ होंगे। अब जो सिक्रीशन होती है फ्रॉम द पिनियल ग्लैंड पेरेन्काइमल सेल दैट इज़ कॉल्ड मेलाटोनिन। उसको हम क्या कहते हैं, मेलाटोनिन कहते हैं। और मेलाटोनिन इज़ बेसिकली, मैंने जिस तरह बता दिया कि इट इज़ सिक्रेटेड बाय द पेरेन्काइमल सेल या एपिथेलियल सेल। मेलाटोनिन क्या करते हैं, गोनेड्स के ऊपर एक्शन करते हैं। मेल और फीमेल दोनों में जो गोनेड्स होते हैं जो विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन या अनसेट ऑफ प्यूबर्टी उसी से होते हैं, तो उस पर एक्शन करके उसको इनहिबिट करते हैं। तो जब गोनेड्स इनहिबिट होते हैं तो उससे कोई हार्मोन रिलीज़ नहीं होता और ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी जो है वो नहीं होती। ये यूजुअली अप टू द 15 एज होते हैं, क्योंकि एडल्ट में फिर ये कैल्सिफाइड हो जाते हैं, वहाँ पर फिर मेलाटोनिन की सिक्रीशन कम होते हैं। तो इसलिए जो इंडिविजुअल है दे बिकम प्यूबर्ट, वो एडल्ट हो जाते हैं। इसकी जो सिक्रीशन है मेलाटोनिन की सिक्रीशन एट ए सर्केडियन। सर्केडियन किसे कहते हैं, सर्केडियन का मतलब होता है कि डिफरेंट टाइम्स में उसकी जो सिक्रीशन है वो मुख्तलिफ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डार्कनेस में यानी रात को उसकी सिक्रीशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द डे टाइम या लाइट कंडीशन में। एक और फिनोमेना यहाँ पर भी एक मुख्तलिफ रिसर्चेज में मेंशन किया गया है कि मेलाटोनिन इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप, कि स्लीप के लिए भी मेलाटोनिन की होना ज़रूरी है। इसीलिए रात को जब तारीकी होती है तो उसमें मेलाटोनिन ज़्यादा सिक्रेट होते हैं, इसी वजह से नींद जो है वो बंदे को आते हैं। इसके अलावा जो दूसरा मेलाटोनिन के रात में ज़्यादा सिक्रेशन होने का वजह है वो ये है कि सेक्स जो है, डिज़ायर फॉर द सेक्स, वो भी रात में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द मेल, एंड इट इज़ ड्यू टू द रिलीज ऑफ द मेलाटोनिन। और ये जो सर्केडियन, ये जो रात और दिन में मेलाटोनिन की सिक्रीशन में वेरिएशन आते हैं, फ्लक्चुएशन आते हैं, एट इज़ ड्यू टू द हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर मैं समराइज़ करूँ कि पेनियल ग्लैंड जो है एट सिक्रीट मेलाटोनिन एंड द सिक्रीशन मेलाटोनिन इज सर्केडियन।
रात को ज़्यादा होते हैं, दिन को कम होते हैं। फंक्शन ऑफ मेलाटोनिन क्या है? एट इनहिबिट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी एंड आल्सो इनिशिएट द स्लीप। दूसरा जो है हमारे पास वो थाइमस है। तो थाइमस जो है ये भी फ्रंट ऑफ द ट्रैकिया में मौजूद है, जहाँ पर थायराइड ग्लैंड भी फ्रंट में मौजूद है, लेकिन ये थायराइड ग्लैंड से थोड़ा नीचे है, टुवर्ड द थोरैक्स रीजन। बच्चों में ये स्मॉल होते हैं और जैसी स्लोली एंड ग्रेजुअली बच्चा जो है वो ग्रोथ करते हैं और उसकी उम्र बढ़ जाती है तो थाइमस भी एनलार्ज हो जाते हैं। लेकिन आफ्टर सम टाइम जब एजिंग का फिनोमिना स्टार्ट हो जाते हैं बूढ़ों में, तो इट इज़ कन्वर्टेड बाय द फैट सेल। जो थाइमस की सेल है उस वहाँ पर फैट सेल एक्यूमुलेट हो जाते हैं एंड फाइनली एट बिकम अ स्मॉल फैटी लाइक स्ट्रक्चर। अगर बूढ़ों में आप एक्सरे कर लें तो एक्सरे में थाइमस ग्लैंड जो है वो वाइटिश कलर नज़र आएगा, विच शो द फैट्स एक्यूमुलेशन। अब थाइमस के दो फंक्शन हैं, एक है प्रोसेसिंग ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स और दूसरा है एंडोक्राइन फंक्शन। आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। ये थाइमस है, देखे थायराइड के नीचे और इन द फ्रंट ऑफ द ट्रैकिया। तो इसका जो फंक्शन है ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स, हमारे पास जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं दे आर बेसिकली फॉर्म इन द बोन मैरो, लेकिन बोन मैरो में ये इमैच्योर होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो आफ्टर द फॉर्मेशन इट गोज टू द थाइमस, और थाइमस में दो किस्म के हार्मोन रिलीज होते हैं, एक को हम थाइमोसिन कहते हैं और दूसरे को हम थाइमीन कहते हैं। तो जो थाइमोसिन होते हैं, जो थाइमोसिन होते हैं एट एक्ट ऑन द टी लिम्फोसाइट जो कि बोन मैरो से आ चुके हैं और उसको एक्टिवेट करते हैं। तो आफ्टर द एक्टिवेशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट दैट हेल्प इन द इम्यूनिटी। जो थाइमीन दूसरा हार्मोन है, इसको हम थाइमोपोएटिन भी कहते हैं। और थाइमोपोएटिन या थाइमीन का फंक्शन क्या है कि ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है वहाँ पर ट्रांसमिशन ऑफ एसिटाइलकोलिन जो है उसको इनहिबिट करते हैं, ताकि जो एसिटाइलकोलिन है वो वेसिकल से बाहर ना निकले। अगर वेसिकल से वो बाहर नहीं निकलते तो पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल तक वो नहीं जाएंगे और इम्पल्स की ट्रांसमिशन नहीं होगी। तो दो किस्म के हार्मोन थाइमस से सिक्रेट होते हैं, एक थाइमोसिन विच हेल्प इन द इम्यूनिटी और दूसरा थाइमीन विच इनहिबिट द न्यूरल ट्रांसमिशन एंड द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जो थर्ड ऑर्गन है जो कि हार्मोन को रिलीज करते हैं दैट इज़ द किडनी। तो किडनीज, बोथ किडनी से हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन लाइक सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं। इनमें से एक है एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन जो है इट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। थ्रोम्बोपोएटिन, थ्रोम्बोपोएटिन जो है इट हेल्प इन द प्रोडक्शन एंड एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स। ठीक है। रेनिन, रेनिन हमने पढ़ा है कि रेनिन का जो वो प्रोसेस होता है एंड द रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, तो रेनिन उसमें क्या करते हैं कि वो एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करते हैं और फिर आगे जाकर क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं। तो रेनिन बेसिकली क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं। द फोर्थ वन इज़ द कैल्सिट्राइवोल और विटामिन D3 एक्टिव फॉर्म, जिसको हम 125 डाईहाइड्रोकोलिकोलिसिफेरोल कहते हैं। ठीक है। और कैल्सिट्राइवोल या विटामिन D3 का फंक्शन क्या है कि इट एब्जॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और फिफ्थ वन जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं, एट इनिशिएट इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन में ये सीक्रेट होते हैं ताकि फॉरेन बॉडी को किल कर लें। इसके बाद जो है वो हार्ट है। हार्ट से भी डिफरेंट हार्मोन लाइक सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं। और कौन से सब्सटेंसेस हैं, द एट्रियल नाइट्रोपेप्टाइड, नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, ब्रेन नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड एंड सी टाइप नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड। ये 3 पेप्टाइड्स वहाँ से सिक्रेट होते हैं जिसको हम एनपी, बीएनपी या सीएनपी कहते हैं। अब एनपी जो है ये क्या करते हैं, एट डिक्रीज ब्लड प्रेशर। किस तरह ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, बाय एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड द वाटर एंड द यूरिन। तो सोडियम अगर यूरिन में एक्सक्रीट आउट होते हैं तो वो अपने साथ वाटर को भी एक्सक्रीट करते हैं एंड द यूरिन। तो यूरिन में जो है वो डाइल्यूटेड फॉर्म में होगी एंड लार्ज अमाउंट में डिक्रीज एक्सक्रीट आउट होंगे। दूसरा जो एनपी का फंक्शन है वो वेजोडाइलेशन है। तो एक तरफ फ्लूइड लॉस हो रहा है, ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है, दूसरी तरफ वेजोडाइलेटेशन हो रही है, तो इसका ओवरऑल इफेक्ट ब्लड प्रेशर के ऊपर होता है विच इज़ डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। जो दूसरा है ब्रेन नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड या बीएनपी, तो वो सेम इसी एनपी की तरह ब्लड प्रेशर को कम करते हैं बाय द सेम मैकेनिज्म।
ठीक है, लेकिन इसका फंक्शन ये ब्रेन से भी रिलीज़ होता है, लेकिन ब्रेन में इसका फंक्शन अभी तक अननोन है। और जो सी टाइप नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड है, ठीक है, उसका फंक्शन अभी तक जो है वो नोन नहीं है कि एग्जैक्ट इसका फंक्शन क्या है, लेकिन फिर भी लोग थ्योरेटिकली ये कहते हैं कि इट इज़ जस्ट लाइक एएनपी। तो हार्ट से ये तीन एनपी, बीएनपी एंड सीएनपी रिलीज़ होते हैं और उसका फंक्शन क्या है, डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर आइदर बाय वेजोडाइलेशन और एक्सक्रीशन ऑफ द सोडियम एंड वाटर थ्रू यूरिन। So this is a small lecture about the organs that secrete hormone like substances. अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।